वहां पर सब विद्याएं पाई, लेकिन कौन विद्याएं पाई? हम जैसे वो अंग्रेजों वाली विद्याएं नहीं। खूब पढ़ते हैं और पिताजी के सामने ऊंचे वाले स्थान पे बैठे रहते हैं, उनको कहते हैं बैठ जाओ। आजकल मैया यही पढ़ाई है, कोई बुरा मत मानना। आजकल की विवाह वाली पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी आती है, कहती है बर्तन थोड़ी धो गए आए हैं तुम्हारी। एमए किए हूँ, एमए तो मेरी कोई इमेज है? बर्तन मेरे से ना हटा, ये सब में करने नहीं है। उस पढ़ाई से क्या मतलब? जो पढ़ाई तुम्हारे संस्कार को लात मार दे, तुम्हारे भगवान को भी ना माने, किसी की बात ना माने। हाँ, एक बात याद आ गया, सूर्य भगवान गए थे, सूर्य भगवान के पास हनुमान जी विद्या पढ़ने। आपने सुना होगा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धि, अरिमा गरिमा लगिमा आदि 8 सिद्धियां थी, जो 8 हनुमान जी को सीता जी ने दिया था। और जो नवनिधि थी, जो विद्याएं थी, वो हनुमान जी को सूर्य भगवान ने दिया था। सूर्य भगवान के पास हनुमान जी गए। जब पहुंचे, सूर्य भगवान देखे, इनको तो हमने कहीं देखा। हाँ, ये तो वही वाला है जो उनको लील गया था। हाँ, वही बच्चों फिर आया है, ये हमको लील गया था। गए हनुमान जी बोले, हमको अपना चेला बनाइए। काहे के लिए? हमको आपसे विद्याएं लेनी है। आपके पास जो 9 विद्याएं हैं वो हमें दे दीजिए। सूर्य भगवान बोले, पैसा हमारी तो जो ड्यूटी लगी है, हम रुक पाते नहीं, फिर हम तुमको सिखाएंगे कैसे? हनुमान जी बोले, हम तुम्हारे साथ उड़ते रहेंगे। तो सूर्य भगवान बोले, जो तुम पीछे रहोगे तुमको पढ़ाएंगे कैसे? तो हनुमान जी बोले, तो आगे भी तो चलना उचित नहीं, आगे चले तो हमारा मुख उधर रहेगा। वो सूर्य जी बोले, यदि आप साथ चलो तो आपका मुख उधर रहेगा। हनुमान जी बोले, ऐसी बात नहीं, यदि आप पढ़ाओ ना तो मुख आपके तरफ रखेंगे, उल्टा चलेंगे। सूर्य भगवान सोचे, पहले विद्यार्थी आया जो मेरे सामने पहले ही उल्टा चलने को बोल रहा है। क्या उल्टा चलने का? तो हम बच्चों को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि उनको उल्टा चलना सिखला रहे हैं। बोलो जय सिया राम, है ना? गलत होगा तो बताइएगा, और सत्य होगा तो ताली बजा दीजिएगा। सच है ना कि हम उनको ये सिखला रहे हैं कि तू हमारे सामने पहले ही उल्टा चल। जानते हो रघुनाथ जी कौन सी पढ़ाई किए? प्रातः काल उठ गए रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम। वो विद्या है कि जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर माँ, पिता और जो बड़े हैं उनका चरण छुए, ये सबसे बड़ी विद्याएं मैं जानता। उन विद्याओं से हमें क्या मतलब? जो हम स्वयं पिताजी बेटे को पढ़ाएं और बेटे को ही ना गिने। माँ, ये गलत होगा तो बताइएगा, खूब पढ़ाइए। हम ये नहीं कह रहे, यहाँ से ये नहीं कह रहे कि आप पढ़ाई बंद करवा दो। पढ़ाई आवश्यक है, पर संस्कार को लेकर ऐसा ना हो कि इतना पढ़ लो कि दुनिया दिखे ही ना।
दुनिया को देखते हुए करिए। हमारे रघुनाथ जी जब किए तो हम क्या। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और एक बात और मान लीजिए, पुत्र यदि थोड़ा सा मिट्टी लगा हो तो पिताजी है ठाठ बाव में उनको उठाते नहीं। ऐसा नहीं, हमारे चक्रवर्ती जी ना, राम जी भी इतने सोच नहीं थे, इतने अच्छे। ये तीनों भैया बाहर धूल वाला खेल खेलते थे, बाल्टी में फुल धूल भरी जाती थी और कहते थे जो अग्गी ये पूरा ऊपर डाल लेगा ना वही विजेता होगा। राम जी जीत के आते थे। हम नहीं कह रहे हैं, इसमें लिखा है धूसर धूरी भरे तनु आए और भूपति बिहसी गोद बैठाए। इतनी धूल भर के राघव जी आए हैं और चक्रवर्ती जी उठाकर गोदी में बिठा लिया है। अब बताइए, चक्रवर्ती जी से महंगा हम कपड़ा पहनते हैं। ये प्रेम होना चाहिए बच्चों के प्रति। और ऐसा जब करेंगे, सुबह वो उठे तुम उनको जय सिया राम राधे राधे सिखाओ, वो कल करेगा। और तुम उनको गुड मॉर्निंग आदि आदि सिखाओगे, वो करेगा। जैसा तुम उनको रास्ता बताओगे चलेगा वैसा ही। एक महाराज जी हमारे परम उच्च कोटि के संत थे। एक शिष्य उनका मिला जो उनका बेटा भी साथ था। बोले बेटा चल चल गुरु जी के चरण छू। नहीं छुआ, हंस के चला गया। वो डांटने लगे, गाली देने लगे, वो चला गया, छुआ नहीं। जब चला गया तो हमारे संत जी बोले कि भाई वो जानते हो क्यों चरण नहीं छुआ? क्या बताऊं गुरुजी, मैं तो परेशान हो गया परिवार से, एक मेरी बात नहीं मानते। महाराज जी बोले कि जब वो मैं मिला था ना, तो यदि आप मेरे चरणों में लेट गए होते तो वो बेटा भी अब चरण छू लेता, तुझे कहना नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य है कि जो बेटा माँ बाप की सेवा करता है चरण छुएगा। मैं इस बात से गारंटी के साथ कहता हूँ उसका पुत्र भी आगे चल के वही निभाएगा। ये हम पर निर्भर करता है। यदि आप यहाँ बैठे हो, अवधी बच्चा बोलेगा अमेरिका में छोड़ दो, वो इंग्लिश आके तुम्हारे सामने बोलेगा। नेपाल में छोड़ दो, नेपाली बोलेगा। जो आप सिखला दो तोते की तरह। आजकल के तो पिताजी वो ताश का पत्ता लेके बैठते हैं, बीच में गोदी में बच्चे को बिठा लेते हैं। ये भी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। ये स्थिति हमारी बनी हुई है। बोलो जय सिया राम। अब हम लोग कथा को आगे लेकर चलते हैं थोड़ा सा। इधर विश्वामित्र जी, बक्सर जिला है ना बिहार में, जो रास्ता जनकपुर को जाता है, वहां भी हमारे शिष्य हैं। जनकपुर गए थे कुछ दिन पहले, वहां भी जाते आते रहते हैं। तो वहां पर विश्वामित्र जी रहते थे। रावण को डर था तो केवल विश्वामित्र जी से, यही गड़बड़ करेंगे तो 3 लोगों को ड्यूटी पर लगा दिया। बाबा पे पूरा नजर रखना। कैसो नजर? इसको यज्ञ भज्ञ कुछ नहीं करने देना, गड़बड़ यही करेगा। तो मारीच, सुबाहु और ताड़िका को लगा दिया। ड्यूटी पे रहो पूरा दिन रात, 24 आवर्स इस पे नजर छोड़ना। लिखा है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि
अति मारी सुबाहु मारीच सुबाहु सब नष्ट ध्वस्त कर देते हैं। देखत चक्र निशाचर धर्म करहि उपद्रव मुनि दुख पावे। बड़ी स्थिति बिगड़ गई। सोचे क्या होगा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, मन में चिंता हुआ और कहते हैं कि हरि बिनु मरय ना निश्चर पापी। ये पापी प्रभु बिना अब नहीं मरने वाले। तब तक विचार किया मन में और याद आ गया, ध्यान दिए तो कि प्रभु अवतर्यो हरण मही भारा। हमारे प्रभु तो ये जो है यही करने के लिए आए हैं। ये जो भार है यही तो हटाने के लिए आए हैं। मैं जाऊंगा और मैं ना दोनों भैया को मांग लाऊंगा। और अपने मन में सोचते हैं यहू मिस देखो पद जाई। इसी बहाने में उन दोनों को मन भर के देखूंगा हो और उनसे विनती आओ तो भाई मैं विनती करके ले आऊंगा, पर ले आऊंगा। और जब ले आऊंगा ना तो ज्ञान विराग सकल गुण अयना और सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इस नैन जो कब से प्यासा है। एक मैया की तरफ से 500 मुद्रा, आपकी तरफ से 1000 मुद्रा, आप सभी को हमारे राघव जी करोड़ों दे। ये व्यासपीठ से मेरा आशीर्वाद। आप मैया की तरफ से भी 100 मुद्रा, आपकी तरफ से भी 50 मुद्रा। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली। कहते हैं कि जाऊंगा और ले आऊंगा तो खूब मन भर के मैं इनका दर्शन करूंगा। और तुरंत करिमज्जन सरव जल गए दरबार गए। सरजू जी में स्नान किया। वहां चक्रवर्ती जी को पता चला वशिष्ठ जी आए हैं। फिर वशिष्ठ जी आए हैं। वशिष्ठ जी जब आए हैं तो गड़बड़ हुआ है इस अयोध्या में। पुनः आ गए। एक बार और आए थे सतयुग में जब हरिश्चंद्र जी थे। वशिष्ठ नहीं, विश्वामित्र जी। वशिष्ठ तो हमारे अयोध्या के कुल गुरु, यानी कि विश्वामित्र जी पुनः आ गए। फिर गड़बड़ हो रहा है। दशरथ जी लेकर गए, खोट सुपचार पूजन किया, भोजन कराया। एक बात बताऊं मैं, कभी भूखे ब्राह्मण से कुछ पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है भूखा ब्राह्मण शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बोलो जय श्री राम। कभी भूखे नहीं पूछना चाहिए। जब एकदम तृप्त हो जाए तो पूछ न डालो, आशीर्वाद ले डालो, तुम्हारा झड़ी लगा देंगे और कल्याण कर देंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय
समाजा करेगा सुना गगरागा समाजा नाते भोजन करवा मुनिवर हृदय हरस अति विधुनाथ भोजन जब भोजन आदि करवा लिए तो भूपति जी चक्रवर्ती जी बोले पुत्रों को ले आओ आशीर्वाद प्राप्त कर ले। पुनि चरणन मैंने सुतचारी राम देख मुनि देह विसारी। जो चारों भैया को देखा राम जी को देखी समाधि लगी जा रही थी बाबा की। एक अजीब बात देखी बाबा कि आज एक मैया की तरफ से 500 मुद्रा भगवान श्री के चरणों में बाबा विश्वामित्र जी एक अजीब बात देखी। क्या इन्होंने देखी जो बैठे हैं 4 भैया, 2 इधर बैठे हैं और 2 इधर बैठे हैं। लेकिन एक बात है, आज राम के साथ लक्ष्मण नहीं बैठे हैं, राम के साथ शत्रुघ्न लाल जी बैठे हैं और भरत जी के साथ में लक्ष्मण जी बैठे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सामने सामना से एक दूसरे को निगाह भर के देख रहे हैं। राम जी को लक्ष्मण जी देख रहे हैं और भरत जी को शत्रुघ्न लाल जी देख रहे हैं। बाबा समझ गए कि हम तो एक के चक्कर में आए थे, यहाँ पे तो एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर है, एक को नहीं 2 को ले जाऊंगा। बाबा गदगद हो गए, मैं तो एक के चक्कर में आया था, या तो 2 मिल रहे हैं। चक्रवर्ती जी की तो धड़कन तेज है। बाबा जी आए हैं और विश्वामित्र जी जब आए हैं तब गड़बड़ हुआ। तो आज कहते हैं यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाओ। गुरुदेव आप किस कारण से आए? जो आप कहो तत्काल दूंगा, जो मांगिए वो दूंगा। तो कहते हैं असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो नृप तोही। असुर मुझे दिन रात सताते हैं, मेरा यज्ञशाला ध्वस्त ध्वस्त कर डालते हैं और मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ राजन। राजन जी की ओर धड़कन तेज हो गई। राम राम राम। पहले भी मांग नहीं तो आए थे, सब मांग लेके चले गए थे, इस बार का मांग में आए हैं। तो कहते हैं अनुज समेत, नाम नहीं लिए हैं, अभी पता ही नहीं है नाम औरों का कहा है, पर ये समझ गए कि काला वाले के साथ में ना सांवला के साथ में एक गोरा जोड़ी रहेगा। कौन हाइट डबल वाला आता, तो मांगने एक आए थे और अब कहते हैं। एक बात है माँ, कोई 100 रुपया मांगने गया, सैगर देख लिया, सोचा अब 100 न मांगो 500 मांग लो, काम बन गया। तो मुनि जी की भी हालत वही बन गई। कहते हैं अनुज समेत देव रघुनाथ, 19 चर पदमय हो बसना। राजेंद्र वर्मा की तरफ से 101 मुद्रा पुनः जोरदार ताली।
तो कहते हैं कि अनुज समेत देव रघुनाथ। जो ये बाड़ी सुना कि अनुज समेत देव रघुनाथ, चक्रवर्ती जी की धड़कन तेज हो गई। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, और हृदय कांपि मुख दुति कमला। हृदय कांप गया। कहते हैं चौथे पन पायो सुतचारी। इस चौथे पन में मैं पाया हूँ गुरुदेव, इनको मैं कैसे विदा करता। अरे इनको मैं दिन रात आंखों के सामने रखता हूँ, और इनके बिना मैं नहीं रह सकता। गुरुदेव आपने क्या मांग लिया? गुरुजी आप कहते हैं ना, मांगहु भूमि धेनु धनु कोसा, और सर्वस देव आज सहरोसा। इतना ही नहीं गुरु, भूमि धेनु तो आम बात, मैं कहता हूँ ना मेरे प्राण। इंसान यहाँ पर प्राण से बढ़ के कुछ नहीं जानता है गुरुजी, पर मैं ना देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देव निमिष एक माही। एक बार आप कह दो ना, मैं देने में संकोच नहीं करूंगा। पर मेरे राघव जी को मत मानो। गुरु जी को क्रोध आया, अरे राजा तू माया में पड़ता है, तू एक पुत्र के भांति बात करता है, ये पुत्र नहीं है। राजन इनका अवतार ही इसलिए हुआ है कि असुरों को परम धाम पहुंचाना, भक्तों को तारना, दुष्टों को मारना, और तुम मोह में फंसे हो। तुम साधारण बालक इनको समझते हो, ऐसा वैसा ही नहीं है, ये साक्षात नारायण है। मोह को त्यागो राजन, ये मोह तो दुनिया को नचा रही है। दुनिया प्रेम करती है, इतना नहीं। कहते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और नृत संदेह नाश कह पावा। राजन ये दुनिया मेरे लिए है, जब तक सांस है सब मेरा है। जिस दिन सांस टूटी ना, ये दुनिया सब कुछ छूटी। एक भजन में गाता हूँ, आइए हम आप लोगों को भी सुना दें। अरे कितना तू खैबा जड़ी बूटी, अरे कितना तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितना तू खैबा जड़ी बूटी, जाए पर भैया सब कुछ छूटी। सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटे, सब कुछ छोटे। कितना तो खैबा जड़ी बूटी, जाए पड़ी सब कुछ छूटी। कितना तो खैबा जड़ी बूटी,
संग मरमर के मकान हो, मरमर के मकान हो। सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। जाई न साथे कौड़ी फूटी, हाँ भैया जाई न साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। जाए न साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितना तो भैया चढ़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। आपने सुना होगा कि बाली कितना बलिष्ठ और रावण चलत दशानन डोलत अवनी, पर उसकी भी नहीं हुई। भैली नाई वसुधा बाली 10 शीश के, भैली नाई वसुधा बाली 10 शीश के। नाही कौनो चक्र करती अवनीश के, नाही कौनो चक्र करती अवनीश के। सांस के डोरी जहिया टूटी, सांस के डोरी जहिया टूटी, जाए के पड़ी सब कुछ। जाए भैया सब कुछ छूटे। अच्छा कौन कौन भगवान से प्रेम करते हैं? ऐसे मेरे सभी लोग जिनको राघव जी ने हाथ दिया हो वो ऐसे उठाएंगे और भाई मेरे साथ में कहेंगे क्या? सत सत सत्य बस एक राम नाम जी, सत सत्य है एक राम नाम रे। बिना शिकारी के बाप यह सेवा काम जी, यह सेवा काम रे। राम धन के केहू नहीं लूटी, जाए
तुरंत दोनों पुत्रों को बुलाए हैं राजा और कहते हैं गुरु जी के हाथ में दोनों पुत्रों का हाथ रखे और कहते हैं मेरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को। गुरुदेव आज से इन दोनों के आप ही माता और पिता हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो करिए। गुरुजी श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई और जब चले हैं गुरुजी तो चले जा रहे थे कि चले जात मुनि दीन दिखाई और सुनि ताड़का क्रोध करिए। क्योंकि राधे श्याम रामायण में वर्णन आता है कि गुरु जी पूछे कि दो रास्ता है राजन, एक हम 3 दिन में पहुंच सकते हैं और एक 6 महीने में, कौन वाला चाहिए?